योग शक्तियों का उद्गम भाग 1। मनुष्य शक्तियों का पुंज है। अज्ञान एवं माया के बंधनों ने उसकी महानता को छिपा रखा है। इन कषाय कल्मशों से मनुष्य जैसे जैसे छुटकारा प्राप्त करता जाता है, वैसे उसकी दिव्य शक्तियाँ निखरती चली जाती हैं। एकाग्रता एवं अभ्यास द्वारा मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है और उनके द्वारा चमत्कारिक कार्य संपादित किए जा सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास आध्यात्म जगत के दो अचूक उपादान हैं। जैसे लोहा और अग्नि, इन दो वस्तुओं के द्वारा अनेकों प्रकार के हथियार, औजार, बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अनेकों आध्यात्मिक चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। अंधेरी रात के समय सुनसान जंगल में मामूली झाड़ी भूत बन जाती है और उससे डरकर मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं, कई बार मर तक जाते हैं। अपना विश्वास ही अपने लिए भूत का रूप धारण कर सामने आ उपस्थित होता है। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि बीमार कर देना, मार डालना उसके लिए बाएं हाथ की बात है। चूहे के काटने पर एक आदमी यह विश्वास करके मर गया कि उसे सांप ने काट खाया है। एक व्यक्ति साधारण दवा पीकर मर गया। कारण यह था कि दवा की बोतल पर गलती से जहर का लेबल किसी ने चिपका दिया था। रोगी ने समझा कि मैंने जहर पी लिया है। इसी भ्रम में उसकी मृत्यु हो गई। एक बार यूरोप के एक नगर में एक अपराधी को मृत्यु की सजा दी गई। डॉक्टरों ने इस अपराधी को अपनी क्रिया द्वारा मार डालने की सरकार से स्वीकृति ले ली। अपराधी को एक मेज पर लिटाकर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और गले के पास एक छोटी पिन चुभो दी गई, जिससे 1-2 बूंद खून निकला। उसी जगह पर ऊपर से एक पतली नली द्वारा पानी बहाया गया, जो उसकी गर्दन पर होता हुआ मेज के नीचे टपकने लगा। अपराधी को विश्वास कराया गया कि उसकी नस काट दी गई है, जिसमें से होकर खून बह रहा है। उसने डॉक्टरों की बात पर विश्वास कर लिया और केवल 10-5 बूंद खून निकलने पर ही अपने विश्वास के कारण कुछ ही देर में मर गया। बहुत से रोगी साधारण रोग होने पर भी भय, घबराहट और आशंका से उद्विग्न होकर अपने रोग को बढ़ा लेते हैं और उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। जहाँ विश्वास से अनिष्टकर स्थिति आती है, वहाँ दुखों का नाश भी हो सकता है। लोकमान्य तिलक के अंगूठे का एक बार गहरा ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने कष्ट अधिक होने की संभावना के कारण क्लोरोफॉर्म सुंघाने की व्यवस्था की। लोकमान्य तिलक ने डॉक्टर से कहा, आप इतना झंझट मत कीजिए, मैं अपनी रुचि की किसी पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त हो जाऊंगा और आप ऑपरेशन कर लेना। तिलक पुस्तक पढ़ते रहे, डॉक्टर अंगूठा काटता रहा। उन्हें कष्ट का भान न हुआ।
अविचल भाव से हाथ को ढीला छोड़े हुए वे अध्ययन में लगे रहे। मनः शक्ति की महिमा अपार है। उसके द्वारा बहुत सी अद्भुत बातें प्रत्यक्ष हो जाती हैं। मनः शक्ति उत्पादक शक्ति है। कल्पना के आधार पर पहले योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर वे प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाती हैं। कोई मकान या कारखाना पहले किसी के दिमाग में बनता है। उसका नक्शा, ढांचा, आकार प्रकार जिस ढंग का मन में बनाया जाता है, हूबहू वैसा ही बनकर कुछ समय में आँखों के आगे आ खड़ा होता है। मनुष्य जिस प्रकार की बातों को सोचता रहता है, वैसी ही परिस्थितियाँ उसके जीवन में सामने आती रहती हैं। मन की उत्पादन शक्ति आश्चर्यजनक है। जो बीज मनः क्षेत्र में बोए जाते हैं, वे नेत्रों के सामने मूर्त रूप में फलित होते हैं। मनुष्य अपने विचार द्वारा अपने को साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान और सुसंपन्न बनाता है और अपने ही विचारों द्वारा पागल, मूर्ख, सनकी, विक्षिप्त, कुकर्मी तथा दीनहीन बनता है। अपने को उठाना और गिराना अपने हाथ की बात है। इतना ही नहीं, संसार में महायुद्ध, द्वेष, कलह, अशांति, अभाव, उपद्रव तथा सुख शांति, सद्भाव उत्पन्न करना मनुष्य के हाथ की बात है। स्वर्ग या नरक प्राप्त करना, ईश्वर और मुक्ति को उपलब्ध करना केवल मात्र मनः शक्ति का खेल है। मन जिधर भी ढुलक पड़ता है, उधर ही तूफानी गति से आगे बढ़ता जाता है। हम अपनी मानवीय विद्युत के चमत्कार पुस्तक में सविस्तार बता चुके हैं कि मनुष्य शरीर के परमाणु किस प्रकार अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं। हमारे एक परम सात्विक प्रकृति के मित्र ने ऐसा मकान किराए पर लिया जिसमें पहले एक वेश्या रहा करती थी। उस मकान में पहुंचने पर उनको रात भर कामुकता एवं वासनापूर्ण सपने आते और प्रायः नित्य ही स्वप्नदोष हो जाता। उन्होंने अपना हाल हमें बताया। विचार के पश्चात यही निष्कर्ष निकला कि उस मकान में रहने वाली वेश्या के परमाणुओं द्वारा कोई अदृश्य मूर्तियां बन गई होंगी और वे अपनी जननी वेश्या की भांति उस मकान में रहने वाले पर प्रभाव डालती होंगी। उन सज्जन को वो वेश्या दिखाई गई जो पहले उस मकान में रहा करती थी। तो उन्होंने बताया कि हूबहू ऐसी स्त्री मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ती है। वह मकान छोड़ देने पर उनका स्वप्न दोष दूर हो गया। जिन स्थानों में जैसे स्वभाव के मनुष्य रहते हैं, उनमें उस तरह का वातावरण छा जाता है। उनके परमाणु अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं और वहाँ आने वालों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसीलिए व्यभिचार, जुआ, नशेबाजी आदि के अड्डों पर आने जाने से कितने ही मनुष्य उस प्रभाव में आ जाते हैं। जिन घरों में हत्या, यंत्रणा या अन्य भयंकर कर्म होते हैं या हुए हैं, वहाँ जाने पर स्वभावतः भय लगता है और वहाँ से भागने की इच्छा होती है। कितने ही घर ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ कहा जाता है। उनके पीछे कोई ऐसा ही दुखदाई इतिहास जुड़ा होता है।
अखंड ज्योति, जनवरी 1947, पृष्ठ संख्या 27-28।